स्टूडेंट्स, मैं अनुभव सर आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश के एक नए सेशन में। आज हम आपको डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी, और पिछले क्लास में हमने आपको प्रोनाउन क्लियर करा दिया था। आज हम वोकैबुलरी कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे विद निमोनिक्स की ट्रिक से आपसे। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमें डिस्कस करने हैं, कौन कौन से वर्ड हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले वर्ड की अगर बात करें तो लिखा हुआ आपका हियर से। हियर से का मतलब आपका होता है र्यूमर, कोई अफवाह की जब बात की जाए तो वहाँ आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ एन हियर से। अब देखते हैं याद करने की ट्रिक क्या है इसकी आपकी। यहाँ देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, हियर लिखा हुआ है, यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है। और अक्सर हम लोग एक बात बोलते हैं कि कहते हैं कि ये सब कही सुनी बातें हैं। कही सुनी कहने का मतलब क्या है, देखिए से मतलब क्या होता है कहना, हियर मतलब क्या होता है सुनना। तो कही सुनी बातें मतलब क्या है, कहते हैं अफवाहें हैं, ये सब कही सुनी बातें हैं। ये सब क्या है, हियर से हैं। याद रखेंगे, से मतलब कहना, हियर मतलब सुनना। तो कही सुनी बातें मतलब क्या होता है, हियर से होता है, र्यूमर होता है, अफवाह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है हैकनीड लिखा हुआ है। हैकनीड की बात करें तो इसका मतलब होता है घटिया, ट्राइट बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो साधारण चीज़ होती है उसके लिए लगाते हैं। बहुत ही ओवर यूज जो होती है उसको आप बोल सकते हैं कि बहुत कॉमन है, बहुत घटिया है, बहुत साधारण सा काम आपने किया है। यू डिड वेरी हैकनीड वर्क। अब देख लेते हैं, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आपको हैक दिख रहा होगा। ये हैच नहीं है, हैक है आपका, यहाँ आपका के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हैकनीड लिखा हुआ है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा हैक क्लियरली। और हैक बना है आपका हैकिंग से। और सीधी सी बात, हम सब लोग जानते हैं कि हैकिंग करना कैसा काम होता है, बहुत ही घटिया काम होता है। तो याद कर लेंगे कि हैक करना कैसा काम होता है, बहुत ही हैकनीड वर्क होता है। किसी भी चीज़ को हैक करना कैसा काम होता है आपका, हैकनीड होता है, ट्राइट होता है, बड़ा कॉमन सा साधारण सा काम किया है आपने, तो इसका मतलब आपका होता है घटिया या बहुत ज़्यादा साधारण। इसके बाद बात करेंगे हम जुडिशियस की। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, वेरी वाइज, या आप बोल सकते हैं सगैसियस, जो बहुत ज़्यादा आपका बुद्धिमान होता है। याद करने का आपका ट्रिक ये है कि आपने वर्ड सुना होगा एक जुडिशियल होता है। जुडिशियल का मतलब क्या होता है, न्यायिक। अब एक बात समझने वाली होती है कि मान लीजिए कोई न्यायिक कार्यालय में है, कोर्ट में है या कचहरी में है, तो ऑफकोर्स वो बंदा कैसा होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, जुडिशियस होगा। ठीक है, तो जुडिशियल जो बंदा होगा वो कैसा होगा आपका, वो बहुत ज़्यादा जुडिशियस होगा, बहुत ज़्यादा वाइज होगा, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होगी, वो सही या गलत को बता सकता है। इसीलिए वो क्या है आपका, जुडिशियस है, सगैसियस है, आप सेन बोल सकते हैं या वाइज बोल सकते हैं। तो जुडिशियस का मतलब क्या होता है आपका, वाइज होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, या आप बोल सकते हैं योग्य व्यक्ति। अगला आपका लिखा हुआ है जेडेड। अगर जेडेड की बात करें तो इसका मतलब होता है टायर्ड या एग्जॉस्टेड, जो बहुत ज़्यादा आपका थक गया हो, उसके लिए लगाते हैं कि आई एम गेट टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, या आप बोल सकते हैं जेडेड। जेडेड का मतलब आपका थका हुआ होता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए आपको जेड पढ़ने में लगेगा। जेडेड में आप डी हटाएं तो क्या बचेगा, जेड बचेगा आपका। और जेड जो होता है वो अल्फ़ाबेट का लास्ट वर्ड होता है, लास्ट अक्षर होता है। तो सीधी सी बात है, आप शुरुआत से चले और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आप क्या हो जाएंगे, कहते हैं जेड तक पहुँचते पहुँचते हम जेडेड हो गए, थक गए। ठीक है, कोई काम आप बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं और जब अंत होता है, जब वो काम खत्म होता है, जब ए से आप स्टार्ट करते हैं और जेड में पहुँचते हैं, तो आप जेड तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं, जेडेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो जेडेड का मतलब क्या होता है आपका, टायर्ड या एग्जॉस्टेड। इसके बाद आपका लिखा हुआ है नॉटी। नॉटी का मतलब क्या होता है आपका, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, आप नॉटी बोल सकते हैं। देखिए एक नॉटी आपका होता है शरारती वाला, NAUGSTY वाला, तो उसी से आप याद कर लेंगे। सिमिलर साउंड है आपका, तो कन्फ्यूजन आपको कई बार होता है, लेकिन स्पेलिंग में डिफ्रेंशिएशन होता है, अंतर होता है। अब याद कैसे कर लेंगे, मैं याद करूँगा कि नॉटी मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो नॉटी होता है एन वाला, उसका मतलब क्या होता है, शरारती होता है। तो याद रखना कि एक नॉटी बच्चे को समझाना, एक शरारती बच्चे को समझाना कैसा काम होता है, नॉटी होता है, बड़ा जटिल काम होता है, वो समझेगा ही नहीं, तुम बार बार समझाओगे फिर नहीं समझेगा। तो याद ऐसे कर लेंगे कि एक नॉटी व्यक्ति को समझाना, एक नॉटी चाइल्ड को समझाना बड़ा नॉटी काम होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, बड़ा जटिल काम होता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ लाइफ होता है, जीवन की जो लंबाई होती है उसके लगाते हैं, इसकी लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, लॉन्ग लिखा हुआ है। लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। ये क्या होता है, एक प्रकार से लेंथ ही होती है ना, लंबाई या चौड़ाई क्या होती है आपकी, लेंथ होती है। तो आप इसी से रिलेट करा के आसानी से याद कर सकते हैं कि लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइफ। बिकॉज जो लॉन्ग डिनोट करता है वो एक लेंथ को डिनोट करता है, तो लॉन्गेविटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ लाइफ। इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है ऑब्सोल्यूट लिखा हुआ है। ऑब्सोल्यूट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका, अप्रचलित होता है।
ये होता है जो बिल्कुल भी पॉपुलर ना हो आपका, उसके आप लगाते हैं क्या, ऑब्सोलीट, या एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है, इसी से आपका आप बोल सकते हैं इनवोग, सॉरी इनवेग होता है आपका। तो इनवेग भी क्या होता है आपका, ये भी आपका होता है नॉट पॉपुलर, जो बिल्कुल भी प्रचलित ना हो, नॉट इन फैशन या नॉट फैंसी बोल सकते हैं आप, तो वो क्या होता है आपका, ऑब्सोलीट होता है। इसके बाद लिखा हुआ है आपका ऑबीज। ऑबीज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी फैट, जो बहुत ज़्यादा मोटा हो। सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ अगर आप वो हटाएं तो क्या बचेगा, 20। तो कहते हैं तुम्हारे एक के अंदर ऑलरेडी 20 आदमी हैं। 20 आदमी मतलब सेंस क्या है, आप उसको मोटा कह रहे हैं कि तुम एक आदमी नहीं, तुम 20 आदमी हो, और 20 आदमी हो इसका मतलब तुम कैसे हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा ओबीज हो, आप बोल सकते हैं बक्सम, आप बोल सकते हैं वेरी फैट या चबी गाय। तो ओबीज का मतलब क्या होता है, वेरी फैट। और याद कर लेंगे कि तुम्हारे एक के अंदर, अकेले के अंदर 20 आदमी की पावर है, इसका मतलब आप क्या है, बहुत ज़्यादा ओबीज है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है वो ऑब्नॉक्शियस लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है आपका, डेट्रीमेंट होता है, डेट्रीमेंटल होता है, या आप बोल सकते हैं हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक। तम्बाकू वालों ने हमें एक वर्ड याद कराया है इंजूरियस, तो इसका मतलब भी क्या होता है आपका, हानिकारक होता है। ठीक है, तो ऑब्नॉक्शियस को याद करेंगे, इसका मतलब क्या होता है आपका, हार्मफुल होता है। अब यहाँ देखिए आपको एक वर्ड मिल जाएगा नॉक्सस। अगर हम नॉक्सस की बात करते हैं तो नॉक्सस का मतलब ही आपका क्या होता है, नॉक्सस का ही मतलब आपका हानिकारक होता है। तो नॉक्सस आपका जब हानिकारक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आपका ऑब्नॉक्शियस भी क्या हो जाएगा, आपका हार्मफुल हो जाएगा। तो आप याद कैसे कर लेंगे, नॉक्सस से कर लेंगे। नॉक्सस का मतलब क्या होता है आपका, हानिकारक, डेट्रीमेंटल, डिलीटेरियस या हार्मफुल या इंजूरियस या परनिशियस, उसी प्रकार से आपका हो जाएगा ऑब्नॉक्शियस। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, ऑफिशियस लिखा हुआ है। ऑफिशियस का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा चापलूस इंसान, एडुलेटर बोल सकते हैं आप, जो ट्राइंग टू प्लीज, मतलब जो दूसरे को लुभाने का प्रयास करता है, उसको फुसलाने का प्रयास करता है ना, आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाला, ऑफिशियस। अब यहाँ देखिए आपको ऑफिस, देखिए ऑफिस दिख जाएगा, ऑफिस। और ऑफिस में आप जानते हैं कि आप किसी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो आपको आपके बॉस के प्रति क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऑफिशियस होना पड़ेगा। बॉस आपको प्रेस करनी पड़ेगी, उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो याद रखिए कि अगर ऑफिस में आप हैं तो यू शुड बी एन ऑफिशियस गाय, आपको ऑफिशियस बनना पड़ेगा ताकि आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स प्रमोशन हो सके। तो ऑफिशियस का मतलब होता है चापलूस इंसान, जो दूसरे को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने का प्रयास करता है, मनाने का प्रयास करता है या लुभाने का प्रयास करता है। इसके बाद आपका अगला वर्ड लिखा हुआ है परज्यूरी। परज्यूरी की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका मतलब होता है फॉल्स टेस्टिमनी, और इसका मतलब होता है झूठी गवाही देना। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आपको ज्यूरी दिख रहा होगा। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जजों का समूह होता है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जजों की बात की जा रही, मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर है। ठीक है, तो परज्यूरी मतलब होता है झूठी गवाही देना, और झूठी गवाही घर में तो दी नहीं जाती है, सबको पता है, कोर्ट में ही दी जाएगी। तो ज्यूरी का मतलब होता है जजों का समूह, और परज्यूरी का मतलब होता है फॉल्स टेस्टिमनी, और इसका मतलब आपका होता है झूठी गवाही देना। इसके बाद बात करते हैं तो लिखा हुआ है आपका पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, जो बहुत ज़्यादा विचारवान इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं आप, पेंसिव बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं थॉटफुल। याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देखिए पेन लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी जेब में ऊपर पेन डाल के चलते हैं। वो उनका एक लॉजिक होता है कि कोई जब देखेगा सामने वाला बंदा कि पेन पड़ा हुआ है जेब में, तो वो समझेगा ये बंदा पेंसिव है, ये थॉटफुल है, ये विचारवान है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो बंदा, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि अगर हम पेन डाल के चलेंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे, पेंसिव समझेंगे, और पेंसिव का मतलब क्या होता है, थॉटफुल या विचारवान। इसके बाद आपका लिखा हुआ है पैरागॉन, सब कोई जानता होगा, चप्पलें आती हैं इसकी, लेकिन हो सकता है किसी को मतलब ना पता हो इसका, तो आप जान लीजिए आज कि पैरागॉन का मतलब क्या होता है, मॉडल ऑफ परफेक्शन होता है। कि आप याद ऐसे कर सकते हैं कि जो पैरागॉन के स्लीपर्स आते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पैरागॉन होते हैं, मॉडल ऑफ परफेक्शन होता है, एकदम परफेक्ट चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ विलफुल। विलफुल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आपका ऑब्स्टिनेट होता है, आप बोल सकते हैं हेड स्ट्रॉन्ग, या आप बोल सकते हैं एडमेंट, फास्टिडियस, स्टबर्न, और इन सब का मतलब आपका क्या होता है, इन सब का मतलब आपका होता है जो बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान होता है, अपने आए किसी की सुनता नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं, विलफुल या ऑब्स्टिनेट। याद करने का तरीका देख लीजिए, आपने एक वर्ड सुना होगा विल, WILL। विल का मतलब क्या होता है, आपका इच्छा होती है। और यहाँ देखिए विलफुल, इसमें सिंगल है लेकिन आपका साउंड वैसा आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन वैसा आ रहा है। तो याद रखेंगे विल मतलब क्या होता है, इच्छा, और फुल मतलब भरा हुआ, कि जो अपनी विल से काम करता है, जो अपनी इच्छाओं से काम करता है, दूसरे की सुनता ही नहीं। इसका मतलब कैसा बंदा है वो, बहुत ज़्यादा विलफुल है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप का इंसान है, जिद्दी इंसान है, हेड स्ट्रांग है।
इसके बाद आपका शॉर्ट लिखा हुआ है, और ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग अंदर लेते भी होंगे, तो आपको पता होगा कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है। ये हैबिचुअल ड्रंक होता है। इसका मतलब होता है जो हैबिचुअल, जिसकी सुबह बिना पिए नहीं होती, जिसको रात में बेचैनियाँ रहती हैं जब तक 2 पैक अंदर नहीं जाते, उसको क्या बोलते हैं आप, शॉर्ट बोलते हैं। और शॉर्ट का मतलब होता है हैबिचुअल ड्रंक। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टॉपर, और टॉपर भी आपका यही होता है, याद रखिएगा आप। तो शॉर्ट बोल दें या टॉपर बोल दें, दोनों का मतलब क्या होता है आपका, जो हमेशा टॉप में रहता है, जो हमेशा 4 पैक अंदर करके रहता है, हैबिचुअल ड्रंक होता है, उसके लगाते हैं। ठीक है, इसी से आपका एक वर्ड बिसॉर्टेड भी बना हुआ है, शॉर्ट से ही बना है बिसॉर्टेड, बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है कैचवर्ड लिखा है। कैचवर्ड का मतलब क्या होता है, स्लोगन। स्लोगन जानते होंगे, नारा होता है, स्लोगन होता है। अब याद कैसे करेंगे आप, देखिए एक ऐसा वर्ड जो कैच करे, आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, तो बोले ये कैच वर्ड है, ये इस थीम, ये जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, इसका कैच वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका, कैच वर्ड का मतलब होता है स्लोगन होता है आपका। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है डेनिजन लिखा हुआ है। डेनिजन का मतलब होता है इनहैबिटेंट, और अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसका मतलब आपका होता है निवासी, और उसके लगाते हैं। अब याद रखिएगा, आपको यहाँ डेनी समझना नहीं है, सीधे जन से समझना है, इसको पढ़िए आप जन। और हर एक जन जो होता है, हर एक नागरिक जो होता है, हिंदी वाला जन आप समझ लीजिए इसको, जन को। तो हर एक जो जन होता है, हर एक नागरिक होता है, वो कहीं ना कहीं का डेनिजन होता है, कहीं ना कहीं का निवासी होता है, कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर निवास करता है। तो याद कर सकते हैं कि हर एक जन कहीं ना कहीं का क्या है, डेनिजन है, इनहैबिटेंट है, अच्छा वर्ड है आपका, रेजिडेंट बोल सकते हैं, निवासी बोल सकते हैं आप। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है इंजॉइन, और इंजॉइन का मतलब होता है किसी को आदेश देना, मैंडेट देना या ऑर्डर देना, या आप बोल सकते हैं कमांड करना। और आप एक बात याद रखिए, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आपका जो ऑफिसर होगा आपके ऊपर, वो आपको क्या करेगा, इंजॉइन करेगा, ऑर्डर देगा, एंड यू शुड फॉलो, और आपको वो आदेश मानना पड़ेगा। तो सीधे याद रखिए कि आप नौकरी की अभी तैयारी कर रहे हैं, और जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आपका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो आपको इंजॉइन करेगा, और इंजॉइन का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर करना। इसके बाद आपका लिखा हुआ है किंकी, और किंकी का मतलब क्या होता है आपका, एक्सेंट्रिक होता है, परवर्टेड होता है, सनकी टाइप की महिला जो होती है या पुरुष होता है, उसके लगाते हैं आप। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप किंकी, अगर किंकी के की जगह में पी करूँ तो क्या हो जाएगा, पिंकी हो जाएगा। तो किंकी साउंड्स लाइक पिंकी, और पिंकी को आप भूलेंगे भी नहीं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पिंकी, अब कई बार होता है कि मान लीजिए आप पिंकी के पास गए बात करने, लेकिन पिंकी ने बात नहीं की, तुमको दौड़ा लिया उल्टा, तो आप क्या समझें कि पिंकी कैसी है, किंकी है। तो किंकी का मतलब क्या होता है, एक्सेंट्रिक, सनकी है कि यार मैं तो उससे हाय बोलने गया था, मैं तो उससे बात करने गया था, लेकिन पिंकी क्या हो गई, पिंकी किंकी हो गई। और किंकी का मतलब क्या होता है, एक्सेंट्रिक होता है, परवर्टेड होता है, बहुत ज़्यादा सनकी होता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है लैकी। लैकी का मतलब क्या होता है, एक नौकर होता है जो अपने मालिक की हर बात मानता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कटप्पा को मान सकते। कटप्पा कैसा नौकर था, लैकी था। ठीक है, जो भी जो साम्राज्य होता था, जो साम्राज्य का मालिक होता था, वो बोलता था, कटप्पा वही करता था। ठीक है, तो कटप्पा कैसा नौकर था, एक प्रकार से लैकी था। लैकी का मतलब क्या होता है आपका, वन हु ऑबेज विदाउट क्वेश्चन, कि अगर मालिक ने कह दिया बेटा कूद जा कुएं में, तो वो कूद जाएगा, ये नहीं पूछे क्यों कूदना है। ठीक है, तो एक ऐसा नौकर जो अपनी मालिक की हर बात को बिना किसी ऑब्जेक्शन के स्वीकार करता है, मानता है, उसको क्या बोलते हैं, लैकी बोलते हैं। आप सीधे याद कर सकते हैं कटप्पा क्या था, एक लैकी था। और दूसरा आपका याद करने का तरीका है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लैक लिखा हुआ है, और लैक का मतलब क्या होता है आपका, कमी होता है। और एक सीधी सी बात है कि लैकी का मतलब अगर नौकर होता है तो नौकर वही इंसान बनता है जिसके पास किसी न किसी चीज़ की लैक होती है, किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। अगर इंसान प्रॉस्परस है, अगर बहुत ज़्यादा वेल्दी है, तो वो नौकर नहीं बनेगा कभी भी। तो अगर आपके पास लैक है तभी आप क्या बनेंगे, लैकी बनेंगे। और लैकी का मतलब क्या होता है आपका, वन हु ओबेज विदाउट क्वेश्चन, नौकर होता है, सर्वेंट होता है, लेकिन एक ऐसा नौकर जो बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी क्वेश्चन के अपने मालिक की हर बात को स्वीकार करता है, वो आपका लैकी कहलाता है। तो ये थे आपके आज के वर्ड्स, आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।